नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। यस बैंक क्यों भागा 20%, क्यों 20% का अपर सर्किट मारा और क्लोजिंग 16-17% ऊपर हुई है। कारण हमारे सामने है, एक्सप्लेन कर देंगे। छोटी सी वीडियो में आपको न्यूज़ पता चल जाएगी। न्यूज़ यही है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में बुधवार को शामिल हो रहा है कौन? अपना प्यारा यस बैंक। यस बैंक सबका दुलारा क्यों है? पहली चीज़ तो इसका रेट कम है। दूसरी चीज़, इसने जो दिक्कत झेली है ना स्टॉक मार्केट में, इसको झेल करके जल्दी कोई बचता नहीं है। मतलब ये यूनिक पीस है, एंटीक पीस आप इसको कह सकते हो कि आ गया हमारे पास, अब इसको हमको नहीं छोड़ना है। कुछ इस तरीके का लोग माइंडसेट बनाकर रखते हैं यस बैंक को लेकर कि सबसे पहले वो लार्ज कैप से एक छोटा स्टॉक हो गया, छोटे स्टॉक से मतलब बर्बादी की कगार पे पहुंचने वाली कंपनी हो गई, और फिर वहां से रिवर्सल आया रियल बिजनेस में भी, स्टॉक में भी। और आप देखिए 12 रुपये से स्टॉक 16 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। और जो न्यूज़ है आपके सामने यहाँ पर हमने आपको बताई कि निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में शामिल होने जा रहा है, और इसी कारण यहाँ पर बड़ा मोमेंटम आया है, बड़ी बाइंग आई है। क्या ये बाइंग सस्टेन करेगी वो मैं आपको समझाऊंगा। उससे पहले समझ लीजिए निफ्टी नेक्स्ट 50 होता क्या है। पहले तो आपको निफ्टी 50 पता होंगे, भारत की टॉप 50 कंपनियाँ मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। तो उसके बाद कौन सा इंडेक्स आता है? वो आता है निफ्टी नेक्स्ट 50 का, जो कि अभी 34,000 के आसपास चल रहा है। 36,000 के आसपास का भी रिसेंटली हाई भी मारा था। ये भी एक इंडेक्स है। जैसे हम निफ्टी का इंडेक्स देखते हैं, वैसे निफ्टी नेक्स्ट 50 का भी इंडेक्स है। कहाँ काम आता है ये इंडेक्स? ये इंडेक्स काम आता है म्यूचुअल फंड्स की परफॉर्मेंस को ट्रैक करने में। जो म्यूचुअल फंड्स ऐसी कंपनियां रखते हैं अपने पोर्टफोलियो में जो ना बहुत बड़ी कंपनियां हों ना वो मिड कैप हों, मतलब कि जो बीच की कंपनियां होती हैं, हम एक बार के लिए कह सकते हैं मल्टी कैप पोर्टफोलियो जो बनाती हैं कंपनियां, वो इनमें से स्टॉक सेलेक्ट करती हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो लार्ज कैप होते हैं लेकिन बहुत बड़ी ब्लू चिप कंपनियां नहीं होती। आई होप आप समझ रहे हो कि जो निफ्टी 100 के स्टॉक्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं? वो निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 से आते हैं। तो यस बैंक की एंट्री सबसे पहले तो लार्ज कैप में, वो एक पॉजिटिव न्यूज़ थी। उसके बाद निफ्टी नेक्स्ट 50 में जो इनकी एंट्री हुई है, एंट्री होने जा रही है, ये भी हमारे लिए एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। पॉजिटिव न्यूज़ क्यों है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। किसी इंडेक्स में यस बैंक आ गया तो क्यों उसके लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। अब होता क्या है कि बहुत से ऐसे फंड्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स वगैरह होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स में पैसा लगाते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, हम आपसे हमेशा कहते रहते हैं ईटीएफ खरीदो, ईटीएफ खरीदो। तो ऐसे भी ईटीएफ्स हैं जो निफ्टी नेक्स्ट 50 पे डिपेंडेंट हैं। ऐसी भी म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं जो सिर्फ निफ्टी नेक्स्ट 50 के स्टॉक्स को ही सेलेक्ट करती हैं अपने पोर्टफोलियो में डालने के लिए। तो वहां पर येस बैंक एक एडेड एडवांटेज पाने वाला है कि ये एक इंडेक्स का पार्ट हो गया, एक बड़े इंडेक्स का पार्ट हो गया, एक ब्लू चिप टाइप के इंडेक्स का पार्ट हो गया। तो यस बैंक को ऑफकोर्स सी बात है इन्वेस्टिंग के लिए फंड मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पर हमारे लिए असली चीज़ आएगी। उससे पहले मैं फिर से आपको कह दूँ, ये न्यूज़ बहुत पॉजिटिव है। ये न्यूज़ सेंटिमेंटल वाइज बहुत बढ़िया है। यस बैंक को इन्फ्लो भी मिलेगा, यस बैंक में पैसा भी लगेगा। लेकिन अब दूसरा एंगल समझिएगा, किसी भी इंडेक्स में ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टॉक शामिल हो गया तो उसके लिए सब कुछ अच्छा हो गया। हम आपको बताते हैं कि निफ्टी 50 में भी कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो बिल्कुल अपने पोर्टफोलियो में डालने लायक मुझे नहीं लगती, हो सकता है आपको लग रही हो। तो क्या यस बैंक अपने पोर्टफोलियो में डालने लायक है या नहीं, ये आपकी पर्सनल चॉइस होगी। मुझे जो समझाना था मैंने आपको समझा दिया, एक्चुअली में चीज़ें काम कैसे करती हैं। अब कुछ लोगों को थोड़ा सा जवाब देना है। सबसे पहली चीज़, कुछ लोग कह रहे हैं कि आपने बोला कब लेने के लिए। भाई आप लोग या तो वीडियो देखते नहीं हो या फिर इतने गुमराह हो चुके हो बाजार में, करोड़पति बनने के सपने देख देख के इतने पागल हो चुके हो आप लोग कि आपको सच्चाई नहीं समझ में आती है। जाकर देखो भाई, जाकर देखो। कमेंट करने से पहले जाकर देखो आप लोग। इससे जस्ट पहले वाली वीडियो क्या कहा था मैंने, यहाँ पर आपको क्यों लेना चाहिए, टेक्निकल बेसिस पे क्यों लेना चाहिए। हमको नहीं पता होती है कौन सी न्यूज आएगी, क्या हो जाएगा। मुझे नहीं पता था 20% का अपर सर्किट लगेगा, लेकिन मैं ये चीज़ आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मैंने आपको खरीदने के लिए बोला था। जाकर चेक करो तुरंत वीडियो। नहीं तो कहो तो प्रूफ भी आपको दे देंगे। बिना प्रूफ के तो आजकल लोग वोट देने नहीं जाते। और रही बात मैंने बोला या नहीं बोला, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने जो समझाया उस पैटर्न पे यस बैंक चला। इससे अच्छी बात कोई हो सकती है मेरे लिए। हो सकता है कि यहाँ पर आपके पेट में दर्द हो रहा हो क्योंकि आपने स्टॉक नहीं खरीदा, क्योंकि मैंने कह दिया और आपने नहीं खरीदा और फिर पेट में दर्द हो रहा है। अरे भाई तू तो बेचने के लिए बोला था। भाई बेचने के लिए यहाँ बोला हूँ और लेने के लिए यहाँ बोला हूँ, दोनों का प्रूफ आपको दे सकता हूँ। यहाँ बोला हूँ बेचने के लिए और यहाँ बोला हूँ लेने के लिए। प्रूफ दूं? दे दूंगा। फिर पेट में दर्द नहीं, कहीं और दर्द हो जाएगा। थोड़ा कमेंट करने से पहले सोचा करो, ठीक? इंसान हूँ, बुरा फील होता है। और इसीलिए तुम लोगों को जो ऐसा कमेंट कर रहे हैं उनको तुम बोलता हूँ मैं ऐसे। इसीलिए तुम लोगों को सब इतना नीच प्राणी समझते हैं, इतना नीच प्राणी, जंगल से भागा हुआ प्राणी समझते हैं कि तुमको केवल करोड़पति बनने के सपने ही दिखाए जा सकते हैं। तुम केवल सपने देखने वाले लोग हो, तुमको सच्चाई कभी पचेगी नहीं।
कॉन्स्टिपेशन हो जाता है सच्चाई से। मिलेंगे फिर से। निफ्टी में शामिल, निफ्टी नेक्स्ट 50 में शामिल होना यस बैंक के लिए एक सौभाग्य की बात हम कह सकते हैं कि बर्बादी की कगार पे आया हुआ बैंक अपनी पोजीशन फिर से रिगेन कर रहा है। अगर सब कुछ अच्छा चलता रहा तो मैं भी भविष्य में ये हमको निफ्टी 50 का भी पार्ट बनता हुआ दिखाई दे। उसके लिए लंबी खेती है, लंबी दूरी है, क्योंकि निफ्टी नेक्स्ट 50 में ऐसे बड़े बड़े धुरंधर पड़े हैं जो निफ्टी 50 में अपना दावा प्रबल, मतलब निफ्टी 50 में अपनी दावेदारी की वो रखते हैं ना कि वो ज़्यादा एलिजिबल है। तो अभी यस बैंक को बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है निफ्टी 50 में जाने के लिए, लेकिन फिर भी निफ्टी नेक्स्ट 50 में आना ये एक बड़ी चीज़ है। तो आई होप आप बात को समझोगे, रियलिटी पे फोकस करोगे और जिनको प्रूफ चाहिए वो पुरानी वीडियो ज़रूर देखोगे। ये खबर इतनी अच्छी है कि हमको बाइंग तो मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अंधाधुंध खरीदारी करें। मैं अपनी बात पे अभी भी अडिग हूँ। जो मैंने आपको अपर सर्किट पे कहा था कि यू नीड टू बुक प्रॉफिट शेयर, उसी चीज़ पे मैं अडिग हूँ। अगर हम ट्रेड लेंगे 17 के ऊपर, अदरवाइज हम यहाँ पर अभी प्रेजेंट सिचुएशन में आपको कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं दे सकते। आई होप आप बात को समझोगे और सच का सम्मान करोगे। और जिनको यहाँ तक आने के बाद भी दर्द हो रहा है उनसे हम क्या कह सकते हैं, भाई माफ़ करो, जाओ चमत्कार देखो, चमत्कार करोड़पति बनने वाले सपने देखो। हम मिलेंगे फिर से। न्यूज़ अच्छी है लेकिन फंसना मत, न्यूज़ अच्छी है लेकिन फंसना मत। अब मत फंसना। जब खरीदना था तब बताया था, क्यों खरीदना था वो भी बताया था। ऐसा नहीं हवा हवाई बोल दिया था खरीद लो, दिल पे हाथ रख के बोलना पड़ता है खरीद लो, समझ रहे हो। इसीलिए तुम लोगों को कोई सही सलाह नहीं देना चाहता, कहेगा बाकी आपकी मर्जी। स्टॉप लॉस यहाँ, टारगेट यहाँ। मैं स्टॉप लॉस और टारगेट नहीं बताता हूँ, सीधे बोलता हूँ यहाँ खरीदो यहाँ बेचो। मैं होल्ड करने के लिए नहीं बोलता हूँ। जो आपको दुनिया वाली क्या बोल रहे थे, जाकर चेक करो लोगों के वीडियो, यहाँ से गिरना चालू हुआ, लोग आपको होल्ड करने के लिए बोल रहे थे। मैं बोल रहा था बेचो भाई, बेचो बेचो बेचो। तकलीफ़ हो गई। अभी क्या हो रहा है, अभी और तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि अब यहाँ पर खरीदे नहीं, यहाँ आओगे खरीदने और फिर फंसोगे, फिर सरपटक लेना जाकर। जिनको बुरी लग रही बातें वो कुछ और करें, जाकर करोड़पति बनने वाली वीडियो देखें, क्योंकि मुझे कमाने वाले लोगों से मतलब है, करोड़पति बनने के सपने देखने वाले भिखारियों से मतलब नहीं है। क्योंकि आप सब भिखारी बन के ही टहलोगे बाज़ार में, क्योंकि आपके पास जो है उससे आप संतुष्ट नहीं हो। 1, 2, 3, 4, 5% महीने का मिल रहा है उससे संतुष्ट नहीं हो। करोड़पति बनने के लिए 50% महीने चाहिए, वो भिखारी का काम होता है, समझ रहे हो। हाँ, मिलेंगे फिर से। नमस्कार। बातें कड़वी लगी हों माफ़ कर देना। किसके लिए बोल रहा हूँ, जो लोग दिल से फॉलो करते हैं और उनको भी हो सकता है बातें मेरी बुरी लग गई हों, उनसे माफ़ी मांग रहा हूँ। बाकी लोग जिनको पेट में दर्द होता है भाड़ में जाओ। बाय।